हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे सर्दियों में खिलने वाले खूबसूरत फूल सिनेरेरिया के बारे में। सिनेरेरिया को हम फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहे हैं। इसको सीड से ग्रो करना बहुत आसान है और ये सीड्स हमने कहाँ से लिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो आज हम सीड से फ्लावरिंग तक का सफ़र आपसे शेयर करेंगे। सीड्स ग्रो करने के लिए 70% कावडंग यानी गोबर की खाद ली है। आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी ले सकते हैं और 30% सैंड यानी रेत लिया है। ये मिक्सचर बेस्ट होता है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए। इसमें जर्मिनेशन काफ़ी अच्छे से हो जाती है सीड्स की। और कोई भी वेस्ट पॉट ले लीजिए और इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। वाटरिंग हमेशा आप शावर से ही कीजिए, स्प्रे बॉटल से। तो देखिए, सिनेरेरिया के सीड्स काफ़ी बारीक होते हैं लेकिन ये काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि पिटूनिया के सीड्स काफ़ी समय ले लेते हैं जर्मिनेट होने में, लेकिन ये काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। बहुत आसान होता है इनको ग्रो करना। और सॉइल से कवर कर देते हैं, वही मिक्सचर जो हमने तैयार किया था उसी से इसको हल्का सा कवर कर देते हैं। ज़्यादा कवर नहीं करना है, नहीं तो सीड लेट जर्मिनेट होंगे। और हल्का सा इसमें नमी बना देते हैं। तो 5 दिन के बाद ही आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिल गया है और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती जा रही है। 8 दिन के अंदर और फिर 12 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे बड़े ये प्लांट्स हो गए हैं। तो अब हम इसको एक पेपर कप में शिफ्ट करेंगे, जो कि हमने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्ट पॉट में इसको लगा सकते हैं या पहले इस पेपर कप में लगाइए और फिर पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो लगभग 12 दिन में ही हमने इस तरह से एक पेपर कप में जो मिक्सचर हम अपने दूसरे प्लांट्स के लिए बनाते हैं, 60% सैंडी सॉइल और 40% गोबर की खाद वाला, वही मिक्सचर लिया है और पेपर कप्स तैयार कर लिए हैं कुछ इस तरह से। और अब हम लगभग 19 दिन के बाद, आपको जब हमारे पॉट्स आ गए थे, हमने थर्मोपॉट्स लिए थे, तो 19 दिन के बाद हमने इन छोटे छोटे पौधों को इसमें ट्रांसप्लांट किया। तो ये 6 इंचेस के थर्मोपॉट्स हैं। तो जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, उन्होंने वीडियो देखी हुई है। अगर आपने वीडियो चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, जब हमने ये थर्मोपॉट्स लिए थे। तो ये 60% सैंडी सॉइल है और 40% कावडंग यानी गोबर की खाद इसमें मिलाई है। आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप ले सकते हैं। तो इसमें एक कपड़े का टुकड़ा हमने नीचे रखा है क्योंकि काफ़ी सारे ड्रेनेज होल थे, और फिर उसमें सॉइल को अच्छे से भर दिया है। और ये वो पेपर कप्स हैं जो हमने अभी 12 दिन में ये तैयार किए थे। तो आप इस तरह से जो पेपर कप्स में लगे हुए प्लांट्स होते हैं, इस तरह से इनको पॉट में रख सकते हैं। और अभी एक और पॉट हम आपको तैयार करके दिखाएंगे जिसमें हम डायरेक्ट उन पौधों को शिफ्ट करेंगे। तो हल्का हल्का इसमें वाटरिंग भी कर देते हैं। ओवर वाटरिंग से बचिए क्योंकि ये जो थर्मोपॉट्स हैं इसमें नमी देर से ख़त्म हो पाती है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से ही वाटरिंग कीजिए। ज़्यादा भी नहीं करनी है और कम भी नहीं करनी है, दोनों ही कंडीशन अगर होंगी तो प्लांट मर जाएगा। तो देखिए, इस तरह से इनको बाहर निकालिए। पहले हल्का सा नम कर लीजिए मिट्टी को, उसके बाद ही प्लांट्स को बाहर निकालिए, जिससे उनकी रूट्स टूटती नहीं है और आसानी से पौधा बाहर आ जाता है, कुछ इस तरह से। तो हम छोटे पौधों को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी प्लांट को आपको इस तरह से लगाने का। और हल्का सा इसको सेट कर देंगे थोड़ा रूट्स, तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा और सीधा रहेगा। और इसको रख देंगे। इसके बाद की वीडियोस हम कई बार बीच बीच में आपसे शेयर कर चुके हैं। और उसके 50 दिन के बाद देखिए, इस तरह से सीड से ग्रो करने के 50 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं प्लांट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। एक बात हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सिनेरेरिया की ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है। स्लो से मतलब फ्लावरिंग, जैसे हम दूसरे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है सीड से ग्रो करने से लेकर, तो वो लगभग आपको 60 to 90 डेज़ में मिल जाती है। लेकिन सिनेरेरिया में लगभग 100 दिन 100 डेज़ से ऊपर ही हो जाते हैं जब इस पर फूल आता है। तो देखिए पत्तियां कितनी बड़ी हैं, और जो भी इसमें वीड्स ग्रो होती हैं उनको आप हटाते रहें, या फिर कोई पत्ती है जो नीचे की तरफ येलो हो रही है इसकी लीफ, उसको भी आप कट करते रहें। तो उससे क्या होता है, मिट्टी से टच नहीं होंगी वो टहनियाँ, तो वो प्लांट जो है वो ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा, वाटरिंग करने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से हमने ये थर्मोपॉट्स में ग्रो किए हुए हैं, वीड्स हटा दी हैं। और ये कुछ 5 इंचेस के मिट्टी के जो पॉट्स थे जिसमें हमने सीड्स ग्रो किए थे, उसमें भी 1-2 पौधा हमने लगाया हुआ है। तो दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सिनेरेरिया को काफ़ी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे 6 इंचेस के पॉट में भी देखिए कितने अच्छे से ये चल रहे हैं। तो सबको हमने एक साथ रख दिया है, बहुत सारे पौधे तैयार हो गए थे। तो इसमें 2 तरह के फूल आते हैं, जैसे कि 102 दिन के बाद यानी 102 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं इसमें कलियां आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही थी। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई
तब ये काफ़ी खूबसूरत लगा। तो इसको हमने अंदर की तरफ रखा हुआ था थोड़ा बंदरों से बचाने के लिए, तो इसमें वाइट पाउडर जैसा हो गया था इनके फ्लावर्स पर। तो ये इसकी एक बीमारी है, इसको आप किसी भी ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, ये हट जाता है और एकदम क्लीन हो जाता है। फिर भी नहीं हटे तो आप इस पर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे शाम को 2-3 दिन लगातार कर दीजिए, आपके प्लांट्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये जो एक बीमारी थी वो हमें इस प्लांट में देखने के लिए मिली, पाउडरी सा कुछ उसमें हल्का हल्का पाउडर सा हो जाता है फ्लावर्स के ऊपर, तो उसको आप ब्रश से या नीम ऑयल से हटा सकते हैं। और देखिए हमारा जो प्लांट है वो फिर से ठीक हो गया है, जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल साफ़ आए हैं। तो जो इसकी एक नेगेटिव पॉइंट था वो हमने आपसे शेयर किया, और इसके फ्लावरिंग थोड़ा लेट होती है दूसरे सीजनल प्लांट्स के अकॉर्डिंग, तो कंपेयर में, तो आप उससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शुरू में इसके जब फूल खिलने शुरू हुए तो इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जब ये पूरी तरह से खिल गए तब ये बहुत खूबसूरत लगे, और रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं। इसमें 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं, 2 तरह के प्लांट्स आते हैं। एक आते हैं हाइब्रिड, जो कि आप नर्सरी से लेकर आते हैं, उसमें जब ये छोटे ही होते हैं यानी ड्वार्फ फॉर्म में ही इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये इसकी देसी वैरायटी है, तो इसमें जो ये काफ़ी बड़े हो गए उसके बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। तो 2 तरह के प्लांट्स आते हैं। तो हमें सिनेरेरिया वही वाला चाहिए था जो ड्वार्फ प्लांट पर ही इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ से हमने सीड्स लिए हैं ये इस तरह की इसकी देसी वैरायटी है। तो सिनेरेरिया है, फ्लावरिंग तो सेम ही करेगा। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया। शुरू में खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में इसके फ्लावर्स देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। इसमें हम वही दूसरे सीजनल प्लांट्स की तरह लगभग 20 to 25 डेज़ में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते थे, क्योंकि छोटा पॉट था, उसका फर्टिलाइज़र थोड़े दिन ही वर्क करता है। और सनलाइट को हमने इसको लगभग 3 से 4 घंटे की धूप में रखा है, और वाटरिंग इसमें हल्की की है। जैसे कभी कभी गर्माहट ज़्यादा हो जाती है तो इसके पत्ते गिरने लगते हैं, झुकने लगते हैं गर्मी के कारण, पानी की कमी के कारण, क्योंकि छोटा पॉट होगा तो पानी जल्दी ख़त्म हो पाएगा। इसीलिए वाटरिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। इसके बड़े पत्ते होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पत्तियों को कट करते रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पोषण पत्तियां ले लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्तियों का काम होता है भोजन बनाना, तो पत्तियों को बिल्कुल भी कट नहीं करना है आपको, नहीं तो उससे फ्लावरिंग पे असर पड़ेगा और फ्लावरिंग कम भी हो सकती है। क्योंकि प्लांट में भोजन कौन बनाता है? पत्तियां ही तो बनाती हैं, और आप उनको ही कट कर देंगे ये सोचकर कि सारा पोषण तो पत्तियां ही ले रही हैं, तो फिर आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। और इसमें सीड्स भी बहुत आसानी से बनते हैं। और देखिए हमारे सारे कलर्स ही अलग अलग आए हैं, कोई पिंक है, कोई पर्पल है, कोई ब्लू है। और जो हमने 2 प्लांट गिफ्ट किए हैं किसी को, तो उनके यहाँ पर ये वाइट इसमें बीच में लाइनिंग है। तो देखिए किसी किसी प्लांट पर अभी भी कलियाँ आ रही हैं जो कि आगे हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगी। तो जो हमने प्लांट गिफ्ट किए थे उनके यहाँ जैसी फ्लावरिंग हुई है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।